हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। उसमें एक टॉपिक है दैट इज डबल सर्कुलेशन, या हम कह सकते हैं इन ह्यूमंस के अंदर हमारा जो ब्लड है वो कैसे सर्कुलेट करता है, किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको हार्ट के बारे में कुछ आइडिया देता हूँ। देखिए, आप हार्ट को मान लीजिए कि जो हमारा हार्ट होता है ना, वो एक घर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? घर की तरह होता है। और वो जो घर है ना, उस घर में 4 कमरे हैं। इसी तरह हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स हैं। कितने? 4 चैम्बर्स। 2 चैम्बर्स, या हम कह सकते हैं उस घर के जो 2 कमरे हैं वो नीचे हैं, और उन 2 कमरों के बिल्कुल ऊपर जो है 2 और कमरे हैं। इसी तरह से हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट में नीचे 2 चैम्बर्स हैं, और बिल्कुल 2 चैम्बर्स के साथ में ऊपर वाले जो है उसमें भी 2 चैम्बर्स हैं। ठीक है कि नहीं? तो देखिए, जो ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं ना इस हार्ट के जो ऊपर वाले जो 2 चैम्बर्स हैं, हम उनको नाम देते हैं आर्टरियम का। किसका? आर्टरियम का। और जो नीचे 2 चैम्बर्स हैं उनको कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। तो देखिए, ऊपर जो 2 आर्ट्रिकल्स हैं या जो 2 आर्टरियां हैं, एक को कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रिकल और दूसरे को कहते हैं राइट आर्ट्रिकल। एक को कहते हैं राइट आर्ट्रिकल और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रिकल। इसी तरह जो नीचे हैं 2 वेंट्रिकल्स, एक को कहते हैं राइट वेंट्रिकल और दूसरे को कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के 4 कमरे हैं, या हम कह सकते हैं 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है कि नहीं? इसी तरह ये ऊपर वाले जो 2 कमरे हैं ना, इनके बीच में एक दीवार है। क्या है? इन 2 आर्टरिया जो है ना, इन 2 आर्टरिया के बीच में एक दीवार है, और इस दीवार को हम कहते हैं इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं? इंट्रा आर्टिकुलर सेप्टम। इसी तरीके से जो नीचे वाले जो 2 कमरे हैं, उन 2 कमरों को भी एक दीवार अलग करती है, और उस दीवार को हम कहते हैं इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इसी तरह हमारे जो ऊपर और नीचे वाले जो 2 कमरे हैं, इनको भी एक दीवार अलग करती है, और उस दीवार को कहते हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है कि नहीं? एक और चीज, जो ऊपर वाला कमरा और जो नीचे वाला कमरा है, जो राइट आर्ट्रिकल और जो राइट वेंट्रिकल है, इन दो चैम्बर्स के बीच में एक दरवाजा है, एक रास्ता है, और उस दरवाजे को हम नाम देते हैं ट्राइकास्पिड वैल्यू। इसी तरीके से राइट लेफ्ट आर्ट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक कमरा है, और उस कमरे को हम नाम देते हैं क्या? बाइकास्पिड वैल्यू, या इसी को हम मिट्रल वैल्यू भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यार हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को कैसे सर्कुलेट करता है। सबसे पहले हार्ट क्या करेगा? हार्ट जो है हमारे ब्लड को, बॉडी से पहले ब्लड को लेगा, और याद रखना, वो वेन जो हमारे क्या करती है, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करती है, उस वेन को हम कहते हैं वेना कैवा। क्या कहते हैं? वेना कैवा। तो ये 2 होती हैं, एक होती है इंफीरियर वेना कैवा और दूसरी होती है सुपीरियर वेना कैवा। इंफीरियर वेना कैवा क्या करेगी? ये हमारे बॉडी के नीचे वाले जो बॉडी के पार्ट से, वहां से ब्लड को लाएगी कहाँ की तरफ? राइट आर्ट्रियम की तरफ। और जो सुपीरियर वेना कैवा है वो हमारे ब्लड को लाएगी कहाँ से? जो हमारे बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है, वहां से लाएगी कहाँ के लिए? राइट आर्ट्रियम के लिए। इसका मतलब हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि यार हमारे पास जो राइट आर्ट्रियम में क्या आता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसको हम अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में कहेंगे गंदा ब्लड। ठीक है कि नहीं? तो क्या करेगी? पहले हमारा इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा पूरी की पूरी बॉडी से क्या करेगा? ब्लड को लाएगा राइट आर्ट्रियम में, और राइट आर्ट्रियम में ब्लड आने के बाद उसको पंप किया जाएगा राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू? इस दरवाजे के थ्रू, जिस दरवाजे को हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वेल्व। और एक और चीज, ये जो वेल्व्स होती है ना, इनका काम होता है कि एक बार इस वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया तो फिर ये वापस आर्ट्रिकल में नहीं जाता है। तो वेल्व का काम क्या है? ये इस ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ताकि जो ये ब्लड वेंट्रिकल में आया है ये वापस आर्ट्रिकल में ना जाए। तो ये वैल्यू क्या करती है? प्रिवेंट करती है। और ये दरवाजा भी प्रोवाइड करती है किसके लिए? राइट आर्ट्रिकल में जो ब्लड आएगा वो कहाँ पे चला जाएगा? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। ठीक है कि नहीं? उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहाँ से? बॉडी से राइट आर्ट्रियम में। इसका मतलब अगर कोई पूछेगा कि यार बताओ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के किस चैम्बर में आता है, तो वो सबसे पहले राइट आर्ट्रिकल में आता है। उसके बाद वहां से चला जाता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये जो वेल्व्स होती है ना, यहाँ पे एक और रास्ता होता है जिसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व्स। और वो सेमी ल्यूनर वेल्व्स के थ्रू कहाँ चला जाता है? हमारी पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स के पास चला जाएगा। अब कोई बोलेगा कि यार सर ये ब्लड लंग्स के पास क्यों जाएगा?
तो बेटा ब्लड लंग्स के पास इसलिए जाएगा क्योंकि वहाँ पे इसको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि लंग्स के पास क्या है, एल्वियोलाइज हैं, जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है। तो यहाँ पे ब्लड को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। और लंग्स के पास जब ब्लड को क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, तो फिर ये ऑक्सीनेटेड ब्लड दौड़ता 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 कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्ट्रिकल के अंदर, लेफ्ट आर्टरियम में आ जाएगा। अगर कोई पूछेगा कि यार जब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो वो कहाँ पे आता है, तो हम कहेंगे वो लेफ्ट आर्टरियम में आता है। और लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद फिर से यहाँ पे दरवाजा है, लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है, एक दरवाजा है। और वो उस दरवाजे से कहाँ चला जाएगा, हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल के पास चला जाएगा। और उस दरवाजे का नाम क्या है, बाइकास्पिड वैल्व। बाइकास्पिड वैल्व से वो चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से सेमिल्यूनर वैल्व्स के थ्रू कहाँ चला जाएगा, एरोटा के थ्रू। इसके थ्रू, इसको हम कहेंगे एरोटा, और एरोटा के थ्रू वो हमारी बॉडी के पास चला जाएगा। और याद रखना, एरोटा जो है वो लार्जेस्ट आर्टरी होती है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड किसको देती है, हमारी बॉडी को देती है, हमारे सेल्स को ज़रूरत होती है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि यार डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा से आएगा, और कहाँ पे चला जाएगा, राइट आर्टरियम में। और राइट आर्टरियम से एक दरवाजे के थ्रू, एक रास्ते के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, और उस दरवाजे को हम कहते हैं ट्राइकास्पिड वैल्व। और ट्राइकास्पिड वैल्व में के बाद राइट वेंट्रिकल में आने के बाद वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पे चला जाएगा, हमारे लंग्स के पास चला जाएगा। और हमारे लंग्स के पास इसको मिलेगी ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैन करने के बाद ये ऑक्सीनेटेड ब्लड, जब इसको ऑक्सीजन मिली तो अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड नहीं रहा, अब ये रहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चला जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम में चला जाएगा। और लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी की पूरी हमारी बॉडी को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। इसका मतलब हमने क्या सीखा, देखो एक ही ब्लड पहले राइट आर्टरिया में आया, राइट आर्टरिया से आने के बाद राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल में होते 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 हुए पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट आर्टरिया, और लेफ्ट आर्टरिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में एक ही ब्लड हमारे हार्ट को 2 बार पास कर रहा है। इसीलिए हम इस सर्कुलेशन को कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो कोई पूछेगा ह्यूमन बींग्स के अंदर या मैमल्स के अंदर क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होती है, क्योंकि एक ही ब्लड क्या कर रहा है, 2 बार हमारे हार्ट में सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है कि नहीं। उसके बाद देखो, ये तो है कि आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरी ऑक्सीनेटेड ब्लड ला रही है, लेकिन हमारे हार्ट को भी तो ब्लड की ज़रूरत है। तो आप कमेंट में बताएंगे कि ये जो हमारा जो हार्ट है, हमारे हार्ट को कौन सी आर्टरी जो है वो ब्लड सप्लाई करती है। ये सारा का सारा था डबल सर्कुलेशन के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट में लिखेंगे और आपको आंसर मिलेगा। आप नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहाँ पे आपको सारे के सारे बाकी जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मिल जाएंगे। थैंक यू।